अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ईमेल आया है रज़ी अहमद साहब। इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आपके व्हाट्सएप पर जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का चाइना से मुताल्लिक़ जो बयान भेजा है उसकी हकीकत बताएं, क्या सही है? बहुत मेहरबानी होंगी। रज़ी अहमद कलकत्ता। भाई हमारे रज़ी अहमद साहब, देखो कैसा है, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो और कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, उनकी बात का हम उस वक्त तक एतमाद नहीं कर सकते जब तक कि वो सूरत हाल उस शहर में जाकर, उस बस्ती में जाकर ख़ुद अपनी आँखों से देखकर उसके ऊपर पूरे हालात पर, जैसे हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी का एक मामूल है, वो जहाँ पर भी जाते हैं सफ़रनामा लिखते हैं। उनकी किताब है जहाने दीदा, मैंने 10 मरतबा से ज़्यादा पढ़ा हूँ अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, और माशाल्लाह बड़ी मालूमात उससे मिलती है। तो मुफ्ती साहब का जो एक तरीक़ा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, वो जहाँ पे भी जाते थे वो वहाँ के हालात हू बहू उसके अंदर अपनी किताब में, अपने सफ़रनामे में लिख देते थे। प्रॉब्लम ये है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो वीडियो आपने हमको भेजा है, मैंने देखा हूँ, वो बयान कर रहे हैं जैसा अभी मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, या एक इमाम जो है या एक ख़तीब जो है वो मुसल्ले पर अपने मिंबर पे बैठकर बयान देता है, वो भी एक बयान कर रहे हैं। तो बयान करना एक अलग चीज़ है। बयान के अंदर जो है ना, लोग जो बहुत सारी बातें बताते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, मैं ये समझता हूँ उम्मत को आप वो बातें बताइए, ऑथेंटिक बातें, जो वाकई में भी उम्मत को जिसकी ज़रूरत है। अब ज़बरदस्ती का चाइना में जुल्म हो रहा है, चाइना में कुरान पे पाबंदी लग गई, चाइना में ऐसा हो गया, और मैंने देखा उस मजमे में से एक आदमी भी खड़ा हुआ है, और खड़े होने के बाद वो आदमी भी सुना रहा है अपनी कारगुजारी। बोले मैं ख़ुद गया था, फ़लाने ने कुरान छुपा दिया और उसने वो कर दिया। सरासर गलत बातें हैं ये सब चीज़ें वैसी ही है जैसे आप देखो हमारे इंडिया में जो है ना, हम बचपन में जब छोटे थे तो हफ्तेवारी जो बाज़ार होता है, या बस स्टैंड के बाहर या रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी खेल दिखाता था, गाड़ गुड़ी का खेल, और वो खेल दिखाने वाला जो होता था मजमे में से एक आदमी को बुलाता था, और उस आदमी को जो है बुलाने के बाद में ये बोलता था कि ये मेरा तावीज़ है या कोई चीज़ है, उसको ख़रीदो, ये बहुत पावरफुल है। वो इनकार करता था, और उसके बाद में वो ऐसा जादू मंतर करता था कि वो आदमी जो है रोड पे सो जाता था, हाथ पैर ऐसे हिलाता था, तड़पता था, और वो तड़पने के बाद में फिर वो बोलता था देखो अभी मेरे पास में जो है 25-30 तावीज़ रखे हुए हैं, एक की कीमत इतनी इतनी है, इसको ख़रीदो, अगर ख़रीदेंगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबतें नहीं आएंगी और तुमको हर बीमारी से शिफा मिलेंगी, और कोई भानामती और कोई भी जो है जादू टोना तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, लो इसको। तो बेचारे जो गरीब लोग रहते थे वहाँ, जितने भी खड़े हुए, अब आप सोचो हफ्तेवारी बाज़ार में गांव खेड़े के लोग आए हुए हैं, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बाहर सब मुसाफिर लोग होते, लोग जल्दी जल्दी पैसे निकाल के, वो बोलता था मेरे पास इतने ही हैं, इसके बाद में जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब वो बेच देता था, लोग लेते थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग पैसे लेके खड़े होते थे। तो बाद में तहकीक करने पे पता ये चला वो आदमी जिसको उसने मजमे में से बुलाया था, और जो ज़मीन के ऊपर एड़ियाँ रगड़ते हुए ऐसा जो लोल रहा था, और जो बेचारा जो है ज़मीन के ऊपर एड़ियाँ रगड़ रहा था, और जिस जो है तो जो एकदम यानी क्या बोलेंगे उसको, जिस पे जादू शहर का असर हो चुका था, वो उसी जादू बताने वाले का आदमी था। ये बाद में हमको पता चला उसी का आदमी होता है, और वही खड़ा हुआ होता है, वो उसी को बुलाता है, दूसरे आदमी को नहीं बुलाता। तो सेम मिसाल हमारे ज़माने में भी यही हो चुकी है, उम्मत को भड़काने वाली बातें बताकर, जोश में लाने वाली, और ख़ाली उम्मत के अंदर जो है ना जज्बात पैदा करने के लिए, इमोशनल चीज़ें पैदा करने के लिए आजकल हमारे ज़माने के ख़तीबों ने भी ये तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है। वो भी इसी तरीके से मजमे में एक खड़े होकर अपनी कारगुजारी सुना रहा है ताकि बात में और ज़्यादा इमोशनल पन पैदा हो सके। तो ये बात सही नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, मेरे दिल में उनकी माशाअल्लाह मोहब्बत भी है, और मैं खुद बयानात सुनता हूँ उनके। लेकिन ये जो चाइना से रिलेटेड जो बातचीत है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और ये मुनासिब भी नहीं है, सही भी नहीं है, गलत बातें हैं ये सब। इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है, अरे एक मुल्क,
एक मुल्क, जिस मुल्क में हम बार बार बोल रहे हैं, हम वहाँ 2 मरतबा जाके आए और तीसरी मरतबा मैं 6 महीने के लिए जाने वाला हूँ, और वो भी रोड से जाने वाला हूँ, बाय रोड, बाय प्लेन नहीं जाने वाला हूँ, बाय रोड जाने वाला हूँ। और 6 महीने का मेरा जो है वहाँ का सफ़र है, और 6 महीने वहाँ पे मेरा रुकने का इरादा है। तो 6 महीने का जो मेरा वहाँ पे सफ़र रहेगा, मैं आपको पूरे चाइना के मुसलमानों के हालात बताऊंगा। मतलब मैं जुनूब से शुरुआत करूंगा, नीचे से मैं एंट्री करने वाला हूँ लाओस से, तो हम आपको पूरे चाइना के हालात बताएंगे। शुरुआत जुनूब से ही होती है। जो जुनूब का जो इलाका है उसको यूनान कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे हम लोग यूनान कहते हैं। तो यूनान का जो इलाका है, सबसे पहले एक शहर आता है, सबसे पहले मतलब जैसी बॉर्डर से एंट्री किए, वहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद के जैसे मदारिस है, अरे भाई वैसे मदरसे चलते हैं वहाँ, आलिम और मुफ्ती बन रहे हैं बच्चे वहाँ पर। और सिर्फ मर्द नहीं, औरतों के, लड़कियों के, मस्तूरात के भी मदरसे हैं वहाँ पर। जुनूब चाइना की मैं बात बता रहा हूँ, यूनान सूबे के अंदर। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुनमिंग शहर आता है। कुनमिंग शहर के अंदर आज भी 800 साल पुरानी मस्जिदें हैं, जो वहाँ पर जो खुद चाइनीज़ लोग बाद में मुसलमान हुए थे, वहाँ के जो बादशाह वगैरह, उन लोगों ने वहाँ पे हुकूमत की थी, और हुकूमत करने के बाद उन्होंने वहाँ मस्जिदें, आज तक मस्जिदें बाकी है वहाँ पर। और पूरे मुल्क में हज़ारों मुसलमान जो तिजारत के लिए जाते आते हैं। मेरा अपना एक दोस्त है, मैं ये बात बताता नहीं हूँ बयानों के अंदर, लेकिन अब आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रही है। मेरा अपना एक दोस्त है जो तिजारत के सिलसिले में चाइना जाता आता था। उसने चाइना में ही, चाइना की ही एक लड़की से निकाह किया। माशाअल्लाह पूरे पर्दे का एहतमाम वो करती है, अल्लाह के रास्ते में उसका वक्त लगता है, दोनों मियाँ बीवी का। अभी और मैं आपको क्या बताऊं चाइना के बारे में, चाइना के हालात कैसे हैं। और ये जो शी जिनपिंग है ना, शी जिनपिंग, ये इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है ये, ख़ास तौर पे मुसलमानों के हक़ में भी। इस इंसान ने वहाँ मस्जिदें तामीर कराई है। आपको खाली मस्जिदें तोड़ने के वीडियोस मिलते हैं, तामीर कराने के नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पर। जो वहाँ के मुसलमान बच्चे जो जय्यद उलामा बनना चाहते थे, चाइना वो मुल्क है जो स्कॉलरशिप देता है ऐसे बच्चों को, मदीना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ो और जामिया अजहर में जाकर पढ़ो, ऐसे वहाँ के उलामा वहाँ जा जाकर पढ़ते हैं गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर। ये चीज़ें नहीं मालूम आपको। अब रहा शिनजियांग का मसला, जो सूबा जहाँ पे ये हालात है, उसकी हालत वैसी ही है जैसे हमारे मुल्क कश्मीर की हालत है। जैसा कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर है, जिसके बारे में हमको हमेशा खबरें मिलती है, सेम वहाँ पर उसी तरीके से आर्मी वगैरह है। लेकिन ये बातें गलत है। उसी शिनजियांग सूबे को तकरीबन 3 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्कों की सरहदें मिलती है, यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान की सरहद वहाँ से मिलती है। और पाकिस्तानी लोगों को अलाउ है, वो बाय रोड वहाँ पे जा सकते हैं शिनजियांग सूबे के अंदर। बाय रोड, बाय प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाय रोड वहाँ से वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, जाते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के बाद में अफ़गानिस्तान है, उसके बाद में जो है किर्गिज़िस्तान का बॉर्डर मिलता है, कज़ाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। इतने पूरे के पूरे उनको लगकर भी सारे इस्लामी और मुस्लिम मुल्कों के जो है वहाँ से बॉर्डर मिलते हैं। गलत बातें हैं कुरान पाक। वहाँ आप देखो ना, वहाँ के जो प्रॉपर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप उनके बयानात सुनो, उनके वीडियो सुनो, ये BBC और CNN की खबरों को दो छोड़कर। तो इसलिए रज़ी अहमद साहब जो आपने कलकत्ता से पूछे हैं, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा। मैंने आज का मेरा जो सबक है वो आप तक पहुँच गया होगा। ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है चाइना के ख़िलाफ़ मुसलमानों को खड़े करने के लिए। अगर वहाँ ऐसा ही होता था तो ये जो इस्लामी मुल्कों के जो रजब तय्यब एर्दोगान, कहीं पर भी ज़रा सा कुछ मसला हुआ फ़ौरन बयान देते, क्यों वहाँ के बारे में नहीं दे सकते थे? दूसरे और मुस्लिम मुल्कों के जो वज़ीर आज़म हैं, महातिर मोहम्मद वग़ैरह, कि खाली CA का मसला आया इंडिया में तो उन्होंने फ़ौरन बयान दे दिए, क्यों वो वहाँ के जुल्म सितम पे बयान नहीं दे सकते थे? और भी बहुत सारे वज़ीर आज़म हैं दुनिया के मुल्कों के जो अपने आप को दुनिया के मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं, वो भी बयान दे सकते थे, क्यों नहीं देते? उनको वो सब बातें मालूम है। ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये। और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे, ऐसे जोशीले भड़काऊ जज्बाती बयान सुन के आप जैसे लोग भी जज्बात में ना आए, तहक़ीक़ का मिजाज रखे, मादा रखे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को गलत फहमियों से बचाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।